उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर बहराइच के बाद अब संभल जिले में अवैध रूप से बने 80 मकान खाली करा लिए गए हैं। इन घरों के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब चीखते बिलखते रहे, अधिकारियों की मिन्नतें करते रहे, लेकिन मकान खाली कराने का आदेश लेकर पहुंची टीम अपने काम में जुटी रही। हल्की फुल्की नोकझोंक के बीच आखिरकार लोग अपने घरों से सामान समेटकर चले गए। अधिकारियों ने सभी 80 मकानों को सील कर दिया है और अब यहाँ आगे की कार्रवाई होनी है। यहाँ रहने वाले सभी लोग एक ही समुदाय के बताए जा रहे हैं। ये मामला संभल के बहजोई कस्बे का है, जहाँ 80 मकान खाली कराए गए हैं। वो इलाका मदीना मस्जिद के नाम से जाना जाता रहा है। बहजोई में कभी एशिया की पहली कांच फैक्ट्री हुआ करती थी। इसी फैक्ट्री की भूमि पर कुछ लोग बरसों से मकान बनाकर रहने लग गए। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट में फैक्ट्री की जमीन पर बने अवैध मकान पाए गए। इससे पहले प्रशासन ने मकान खाली कराने को लेकर यहां नोटिस भी जारी किया था। बुधवार को संभल पुलिस प्रशासन भारी भरकम पुलिस फोर्स के साथ बहजोई के मदीना मस्जिद इलाके में पहुंच गई और यहां मकान खाली कराने की कार्रवाई जारी रही। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दी गई थी। उधर मदीना मस्जिद इलाके के लोग जिनके घर खाली कराए गए हैं, वे अधिकारियों के सामने गुहार लगाते रहे, बिलखते रहे, चीखते रहे, रोते रहे, ये कहते हुए कि उनके परिवार पिछले 40-50 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन के पास कोर्ट का आदेश था, इसलिए अधिकारी अपने काम में जुटे रहे। कांच फैक्ट्री की भूमि से अवैध निर्माण हटाने को 13 जुलाई 1994 को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। पुरुषोत्तम दयाल वार्ष्णेय ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें फैक्ट्री की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की अर्जी शामिल थी। बहजोई क्षेत्र के बाहर चुंगी की गाटा संख्या 674 पर ये मकान आबाद हैं। 11 अगस्त 2024 को न्यायालय ने जिला प्रशासन की रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए 4 सितंबर तक भूमि कब्जा मुक्त कराकर रिपोर्ट तलब की थी। चंदौसी के तहसीलदार और पुलिस बहजोई के मोहल्ला बाग फैक्ट्री कॉलोनी पहुंची, जहां सूचित किया गया कि लोग अपने मकान खाली कर दें। कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक सभी मकान खाली कराने की तारीख मुकर्रर कर दी थी। इसी क्रम में 7 अक्टूबर को डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने वहां का मुआयना किया था, लोगों से बातचीत की और उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन करने के बारे में बताया था। बुधवार को पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ एडीएम प्रदीप वर्मा, एसडीएम चंदौसी नीतू रानी, तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर निधि पटेल और सीओ दीपक तिवारी के नेतृत्व में यहाँ सभी 80 मकानों को खाली कराने का अभियान चलाया गया। इसके बाद यहाँ के सभी बाशिंदे अपने घरों से सामान समेटकर निकल गए। प्रशासन ने मकानों को सील करके अपने कब्जे में ले लिया है। इस तरह यहाँ 80 परिवार बेघर हो गए हैं और अब उनके सामने सिर छिपाने का संकट पैदा हो गया है। यहाँ मकान हटाने की कार्रवाई के दौरान लोग बिलखते, चीखते और रोते रहे, प्रशासन से मिन्नतें करते रहे। चूंकि मामला कोर्ट के आदेश से जुड़ा था, इसलिए अधिकारी भी यहाँ पर अपने काम में लगे रहे और इस तरह सभी मकान खाली कराकर उन्हें सील कर दिया गया है। ये प्रकरण लंबे समय से चल रहा है और जो प्रतिवादी हैं उन्होंने 2001 और 2006 में भी अपनी रिट दाखिल की थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज भी कर दिया था। इसके बाद पुनः एक बार प्रतिवादी जब इस रिट की सुनवाई हो रही थी तब गए थे, तब भी माननीय उच्च न्यायालय ने उनको फटकार लगाई थी। तो आज हमारी पूरी जो टीम है, तो पूरी टीम ग्लास फैक्ट्री का जो 674 नंबर गाटा है उसको खाली करवा रही है, क्योंकि वो मूल रूप से ग्लास फैक्ट्री का है और बाकी सभी जो मकान हैं वो अवैध रूप से बने हैं। अभी सारे मकान खाली कराए जाएंगे और उनको ताला लगाया जाएगा। सर, टोटल कितने आवास होंगे और कितने गज या बीघे जमीन होगी? कुल 80 आवास हैं वहाँ पे, 7 प्लॉट हैं, उन पर कब्जा पहले ले लिया गया है। 6 मकान पर भी पहले कब्जा ले लिया गया था और आज सुबह 20 लोगों ने अपने आप खाली कर दिए। तो शेष जो मकान हैं उनके ऊपर जो मकान खाली करवा के और माननीय
उच्च न्यायालय के समक्ष एफिडेविट फाइल किया जाएगा, उससे पहले ये सारी कार्रवाई की जाएगी। सर अगर अवैध कॉलोनी थी उस पर तो 11 प्रधानमंत्री आवास क्यों मिले उस कॉलोनी पर? इसकी भी जांच की जा रही है। राजस्व को हमने कहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और एक और भी काम कर रहे हैं कि हम इन सभी की पात्रता की भी जांच करा रहे हैं। जो पात्र होंगे उनको जब PMAY अर्बन के अंदर जब भी आवास आएंगे उनको दिए जाएंगे। सर इसके द्वारा 20 का समय नहीं दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष में 21 को एफिडेविट फाइल करना है, 24 को सुनवाई है, तो ऐसे काम होने में 3-4 दिन का समय लगता है। तो हमने पहले ही उनको कहा था कि हम 16 तक यहाँ कार्रवाई शुरू करेंगे, उससे पहले आप खाली करवाएंगे। अब सब लोग सड़कों पर उन्होंने अपने तंबू गाड़ लिए हैं, सड़कों पर पड़े हुए हैं सर, तो क्या लोगों को कुछ लाभ मिलेगा? तंबू नहीं गाड़े हैं, कुल 26 लोग हैं, वो अपने अन्य आवास में या कहीं पर चले गए हैं। उनसे मेरी बात भी हुई थी, पूरी टीम आई थी उनकी, और हमने उनको समझाया था कि इसमें जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो पारित निर्णय है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाए। साहब क्या नाम है आपका? BL सागर। आप ये जो आज कॉलोनी खाली कराई जा रही है जी, क्या इस पार्टी की तरफ से आप वकील हैं? जी मैं इनकी तरफ से वकील हूं। तो ये पूरा मसला क्या है इनका? इनका मसला ये है कि अभी तक जो शासन को जो सूचना दी गई थी, हाईकोर्ट को सूचना दी गई थी, वो 674 गाटा वो गलत दी गई थी। पूरी 674 गाटा संख्या जो वो अंदर है बाउंड्री के, और ये बाहर का इलाका है। ये 675 गाटा संख्या, और 675 के लिए आदेश मिला हाईकोर्ट से, 634 हम हाईकोर्ट के आगे मजबूर, हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, तो अभी क्या इनके लिए लीगल नोटिस आया था, दिया गया था प्रशासन इनके द्वारा? लिए पार्टी नहीं बनाया गया। जब ये पार्टी नहीं बनाएंगे तो इन पर नोटिस का कोई सवाल ही नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है? अब लग ये रहा है कि हम फिर से हाईकोर्ट गए हुए हैं, संभवतः हमें 24 घंटे में कोई न कोई रिजल्ट हाईकोर्ट से मिलेगा। आज हमारी फाइल। अच्छा, आज वहाँ सुनवाई है क्या? जी, आज भी सुनवाई, और संभवतः कल भी हो सकती है। हम 24 घंटे का टाइम आपको इसीलिए बता रहे हैं, 24 घंटे में हमें कोई न कोई रिजल्ट मिलेगा। इनकी डेट क्या थी खाली कराने की? इनकी डेट DM साहब से हमारी मंडे को बात हुई थी, सांसद जी भी आई थी, जीव रहमान साहब, उनके सामने बात हुई थी। 20 तारीख तक का समय दिया गया था। 20 तारीख के बाद वकील साहब हम अपनी एक्शन में आ जाएंगे। मैंने जैसा आप चाहे, और हमने तो ये कहा था कि अगर ऑर्डर हमारे खिलाफ आता तो हम खुद सारे मकान खाली करके चलेंगे। ऐसी कोई आप दे सकते थे नहीं कि पुलिस फोर्स की यहाँ पर जरूरत पड़ती।